हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट जशन वेलकम करता हूं आपका इस पॉडकास्ट सीरीज़ बी द चेंज के एपिसोड नंबर 3 पार्ट सेकंड में। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस वैदिक साइंस वर्सेस द साइंस प्रेजेंट टुडे। मेरे पिछले वीडियो में मुझे काफ़ी दोस्तों के मैसेज आए कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, क्या उसका कुछ फैक्चुअल प्रूफ है, क्या उसका कोई सोर्स है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ का प्रूफ मैं इसी वीडियो में दूं, उसके साथ ही दूं, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी उन चीज़ों का लिंक दूं ताकि आप उसको अलग से स्टडी कर सकें। स्टार्टिंग फ्रॉम मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस का बेसिस क्या है, मॉडर्न साइंस क्या है, इसको हम समझेंगे एक छोटी सी क्लिप से। Capra. Fritjof Capra is teaching physics in the New York University. Now what happens, this whole thing inside, you think, oh, science is very great. Let me tell you a small, quick story. 1907, J.J. Thomson gets the Nobel Prize, who was the director of the Cavendish Institute of Physics in Cambridge. Nobel Prize for saying that electrons are particles. Fine, Nobel Prize. 1937, his own son, P.J. Thomson, gets the Nobel Prize 30 years later for saying that they are waves. Nobel Prize. 1932, Erwin Schrödinger says they are wavicles. They are neither waves nor particles. Nobel Prize. And 1925, who got Nobel Prize in 1956, Werner Heisenberg said, you just don't know what an electron is. Because you just can't see it. How do I see Arun? When I look at Arun, a few photons from his body eject out and retina, and then I know Arun is there. Now if one photon leaves an electron, the electron becomes non-electron. This is described in the scriptures thousands of years ago. What did it say? Asino vrajati duram, shayano jati sarvata. You have an electron which you can't see. And so beautifully said in the Gita, which is from the Upanishad, which says, Bahir antascha bhutanam. It is inside and outside of everything. Charam acha. It keeps moving. You're all, moving leptoquarks, but you look solid. It's Maya. Charam acharamevacha. It moves but looks non-move. Sukshmavatet avidnyam. So this is the beauty of it. It is so subtle that no vijnana can ever look at the electron. That's the beauty. इससे हमें समझ आता है कि मॉडर्न साइंस रिजिड नहीं है, ये कभी अल्टीमेट ट्रूथ पर बिलीव नहीं करती। लेट्स से आज एक साइंटिस्ट ने एक डिस्कवरी की, उसको अल्टीमेट ट्रूथ माना गया। आफ्टर 20 to 30 इयर्स तक ये जो थ्योरी थी, ये जो रिसर्च थी, ये स्टूडेंट्स को पढ़ाई गई, इसके ऊपर रिसर्च किया गया, इसको स्टडी किया गया। आफ्टर लेट्स से 20 to 30 ईयर एक नया साइंटिस्ट आया जो अपनी एक नई थ्योरी लेकर आया, जो कि कम्प्लीटली डिस्कार्ड करती है इस प्रीवियस थ्योरी को। तो हमने अब उसे अल्टीमेट ट्रूथ मान लिया कि इसके अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर लॉ और फिनोमेना गवर्न करता है। और उसके बाद एक नया साइंटिस्ट आएगा जो अपनी नई थ्योरी देगा, जो कहेगा कि द लॉ और फिनोमेना पर्टिकुलर डिपेंड्स अपॉन दिस थ्योरी। और फिर जो उस टाइम स्पैन में जो स्टडी की गई वो कम्प्लीटली वेस्ट हो जाएगी। मीन्स जो मॉडर्न साइंस है ये बेस्ड है कि अनटिल प्रूवन हम किसी चीज़ को ट्रुथ नहीं मान सकते। ऑन द सेकेंड हैंड मीन्स ये कभी अल्टीमेट ट्रुथ की बात नहीं करती, ये रिजिड नहीं है। ऑन द अदर हैंड टॉकिंग अबाउट वैदिक धर्म, हाउ ग्रेट वर आर ऋषिज एंड स्कॉलर्स, कि जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन हज़ारों सालों पहले हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया है वही आज यूनिवर्स को गवर्न कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आइदर इट बी द celestial mechanics or the movement of particular star or the formation of सप्तऋषि stars, जो उन्होंने सैकड़ों साल पहले जो कैलकुलेशन दी थी कि इसके अकॉर्डिंग ये मूवमेंट होगा, आज भी वो यूनिवर्सल लॉज फॉलो हो रहे हैं। ये बात अगर मैं कहूँ या कोई और कहे तो शायद आप बिलीव ना करें, पर अगर कोई इंसान जो इस फील्ड में एपेक्स पे है वो ऐसी बातें कहे हिंदुइज़्म के रिगार्डिंग,
तो हम बिलीव कर सकते हैं। आपने कार्ल सागन का नाम सुना होगा, उनका कोई कंपटीशन नहीं है एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के फील्ड में। इन हिज बुक ऑन कॉस्मोस he describes Hinduism is the only religion in which the time scale corresponds to the modern cosmology. Means Hinduism एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके स्क्रिप्चर्स में जो टाइम स्केल का डिस्क्रिप्शन है स्पेस में वो कोरस्पॉन्ड करता है, वो आइडेंटिकल है विद द मॉडर्न कॉस्मोलॉजी। ये वीडियो देखिए। The Hindu religion is the only one of the world's great faiths dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite, number of deaths and rebirths. साथ ही कार्ल सागन अपनी बुक के पेज नंबर 213-214 पर डिस्कस करते हैं लॉर्ड शिवा के नटराज अवतार के बारे में। अकॉर्डिंग टू हिम दिस नटराजन अवतार is sufficient to explain the lifespan of a cosmos. In his right hand, Lord Shiva is carrying a drum whose sound is the sound of creation. On his left hand, he is carrying a flame which depicts that the universe is created newly and it will be destroyed. और एक वर्ड है हमारे हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में, जिसे एज अ होली साउंड ट्रीट किया जाता है, विच इज़ ओम। आपने अपने बुज़ुर्गों को इसे खाना खाने से पहले या ड्यूरिंग मेडिटेशन चैंट करते हुए सुना होगा। तो क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है? एक्चुअली देयर वाज दिस एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन 1980s बाय अ फेमस साइंटिस्ट नेम्ड डॉक्टर हांस जेनी, जिसके अंदर उन्होंने स्ट्रक्चर फाइंड करना चाहा इस पर्टिकुलर साउंड का। एंड बाय टोनोस्कोप जो स्ट्रक्चर इस साउंड का सामने आया, दैट केम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। और ये कितनी अजीब बात है, देयर इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ डिस्क्राइब्ड इन आवर स्क्रिप्चर्स नेम्ड एज ओम श्री यंत्र मंडल विच लुक समथिंग लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं क्या इन दोनों में किस हद तक डिफरेंस है, जो ये कॉन्क्लूड करता है कि हाउ ग्रेट वी वर एट स्टडिंग फ्रीक्वेंसीज एनर्जीज ऑफ साउंड। और अगर मेडिसिन की बात करें तो ये हम सब ने सुना होता है कि सुश्रुता परफॉर्म द फर्स्ट आई सर्जरी, बट लेस ऑफ अस नो दैट ही वॉज द फर्स्ट टू डू द आर्टिफिशियल लिम्ब अटैचमेंट, जिसका डिस्क्रिप्शन हमें हमारे वेदास में मिलता है। अभी एक रीसेंट एक्सपेरिमेंट किया गया था मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसके अंदर उन्होंने भगवत गीता को स्टडी कर ह्यूमन ब्रेन पर एक रिसर्च किया। एंड द ग्रेट थिंग वाज द रिजल्ट केम आउट टू बी सेम एज दैट वाज डिस्क्राइब्ड इन भगवत गीता। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी साइंस उस समय क्या थी कि जो रिज़ल्ट हमने सैकड़ों सालों पहले हमारे भगवत गीता में लिखा, वही रिज़ल्ट आए हमारा अब रिसर्च करने, मॉडर्न साइंस के रिसर्च करने पर। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जो ये रिसर्च की गई थी। नाउ पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ every great scientist of modern science is somehow related to or interconnected with Hinduism, Sanatan Dharma, Vedas और Upanishads। निकोला टेस्ला का आपने काफ़ी नाम सुना होगा। His work is impeccable in this century। वो अपने बुक द ग्रेटेस्ट अचीवर्स में वैदिक धर्म को डिस्कस करते हैं। नील बोहर का आपने नाम सुना होगा, वो अपने बुक द गॉड इज़ नॉट वन में पेज नंबर 144 पर डिस्कस करते हैं कि जब भी उन्हें कोई डिफ़िकल्टी क्वेश्चन आता है उनके माइंड में, तो वो रीड करते हैं उपनिषद को टू फाइंड द सॉल्यूशन। इनके अलावा लिस्ट है ऐसे साइंटिस्ट की जो एडमिट करते हैं अपनी लाइफ में कि
every discovery or any discovery they have made in the modern science is somehow related to the Hinduism, Sanskrit and the shlokas of Vedas. Now talking about how great our Vedic technology was, there was a research paper published by Indian Science Congress in which they described Maharishi Bharadwaj gave 97 reference books for aviation. In Brihaviman Shastra, we are given 500 guidelines from how to make a Viman to how to fly properly. University of California at Irvine, April 2017. Aerospace engineer Travis Taylor has obtained a model of an aircraft. Design specifications are based solely on information gleaned from ancient Indian texts that are believed to have been formally set to writing in 500 BC. The aircraft model, created using details garnered from the ancient Indian texts, has proven to be flight-worthy. Is it possible that by studying the ancient Indian texts, we may be able to recreate advanced technology that existed thousands of years ago in India? और आपने पुष्पक विमान का नाम बहुत सुना होगा, जो रावण का विमान था. And less of us know that Hitler was so amazed by our Upanishads and Vedas कि उसने एक रिसर्च कमेटी बनाई. उसने हमारे देश से काफ़ी ऐसे स्क्रिप्चर्स चुरा लिए, जैसे विमान शास्त्र, और उसके बाद उसने कमेटीज़ बनाई ताकि वो उस मॉडल पर काम करे जो हमारे स्क्रिप्चर्स में डिस्क्राइब्ड है. इसी दौरान कुछ नाजी बेल जैसा सामने आया. और आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर देयर वर द साइंटिस्ट जिन्होंने ये एडमिट किया कि दे वर वर्किंग ऑन समथिंग लाइक विमाना. They were working on something which was described in Rig Veda and which was linked completely with the Vimanas of ancient Indian civilization. जिससे हमें पता लगता है कि वेस्टर्न सोसाइटी हमेशा ही क्रेजी रही है, हमेशा ही अमेज रही है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जो वेदास और उपनिषद में डिस्क्राइब्ड है. पर हमारा क्या सीन है? हम किसी भी चीज़ को तब तक नहीं मानते जब तक जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसे एक्नॉलेज ना करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, योग हमारे पास सैकड़ों सालों के से था, पर कभी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया. जब योगा बन गया तो हम उसके पीछे क्रेजी हो गए. हम यंग्स थॉमसन मॉडल को तो मान सकते हैं कि ये ट्रूथ है कि ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों एग्जिस्ट करती है, पर हम बहुस्वामी को नहीं मानेंगे कि एक हूँ, एक से ज़्यादा होने की मंशा रखता हूँ. हम स्टीफन हॉकिंग के कोट तो मान सकते हैं कि एवरीथिंग दैट इज़ आउटसाइड लाइज विद इन अस. हम ये नहीं मानेंगे कि जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे, जो खोजे सो पावे. तो concluding this video, I would like to say that this is the high time we realize the importance of our Sanskriti, the glory of our Vedas and Upanishads, and उनके रिसर्च करने से पहले हम खुद के स्क्रिप्चर्स को खुद रिसर्च करके ऐसी डिस्कवरीज करें और सिंपली मेक भारतवर्ष ग्रेट अगेन. मेक भारतवर्ष एज इट वॉज इन द पास्ट. तो होप आपको इस वीडियो में आज कुछ नया सीखने को मिला. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में. और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इल्यूमिनाटी के बारे में. और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद.